बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम साबका उम्मतों की तारीख का मुताला करें तो मालूम होता है कि इस्लाम से कबल हर कौम और मजहब में ईद मनाने का तसव्वुर मौजूद था। उनमें से बाज का जिक्र यूं मिलता है कि अबुल बशर हजरत सईदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाई, बाद में आने वाले इस दिन ईद मनाया करते थे। जद्दुल अंबिया हजरत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली थी। इसी तरह हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन उन्हें फिरौन के जुल्म सितम से निजात मिली थी। हजरत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उस रोज ईद मनाती थी जिस रोज आसमान से उनके लिए मायदा यानी दस्तरखान नाजिल हुआ था। ईद का लफ्ज औद से मुश्तक है जिसका माना लौटना और खुशी के हैं, क्योंकि ये दिन मुसलमानों पर बार बार लौट कर आता है और हर मर्तबा खुशियां ही खुशियां दे जाता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। यकम शवाल मुकर्रम को ईद उल फितर कहने की वजह यह है कि अफ्तार और फितर हम माना है। जिस तरह हर रोजा का अफ्तार गरूब आफ्ताब के बाद किया जाता है, इसी तरह रमजान मुबारक के पूरे महीने का अफ्तार इसी ईद सईद के रोज होता है, इसलिए इस यौम मुबारक को ईद उल फितर कहते हैं।